सुनो, पवित्र आत्मा ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, मैं किसी के भी नाम को बता सकता हूं। प्रभु ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ बता सकता हूं, आपके टेलीफोन नंबर बता सकता हूं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया मेरे ऊपर। इसका मतलब भविष्यताओं को ये आशीर्वाद इसलिए दिया जाता है कि ताकि कलीसिया की उन्नति हो, ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो। आप समझ जाएं कि यहाँ कोई और नहीं, ये भविष्यवाणी करने वाला बजिंदर सिंह नहीं, यहाँ पर यीशु मसीह खड़ा था, यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आदर किया करते हैं जब भविष्यवाणी हो, उसी समय विश्वास करें कि पवित्र आत्मा बोलता है। बोलो हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप चाहते हैं वो आपके घर, परिवार, बच्चों और धन संपत्ति पर बाड़ा लगाए? क्या आप चाहते हैं? आज का हमारा टॉपिक है। आज बहुत सारे लोग जो हैं उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग बताते हैं कि मेरे घर पर नुकसान हो गया, छत से उतरी, सीढ़ी से गिर गई, टांग टूट गई। बहुत सारे लोगों के बाड़ा नहीं है, बहुत सारे लोगों के गेट पर बाड़ा नहीं है, गेट पर घर पर आते ही उसका पैर फिसल गया, बाड़ा नहीं है। बाथरूम में गई, पैर फिसल गया, बाड़ा नहीं है। आप समझ रहे हैं? कह रहे कि आपने किसी को पैसा दिया, लेकर भाग गया, बाड़ा नहीं है आपके फाइनेंस पर। आपने तनख्वाह लेकर आए, आपके घर से तनख्वाह सारी चली गई और करे कि आपके घर में 1 रुपया भी नहीं बचा, आप कर्जे में आ गए। इसका मतलब आपके घर पे बाड़ा नहीं है। आप बहुत टेंशन में हो, आपके ऊपर कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा, आपके फाइनेंस पर बाड़ा नहीं है, आपकी दुकान पर बाड़ा नहीं है। अगर आपने दुकान खोल ली और चोरी हो गई, इसका मतलब दुकान पर बाड़ा नहीं है। अगर आपकी किडनियां, आपने खाना खाया और आपको टॉयलेट जाना पड़ा, आपकी किडनियां खराब हो गई हैं, हार्ट, लीवर खराब हो गया, इसका मतलब आपके शरीर पर खुदा का बाड़ा नहीं है। अगर आज आप ये मैसेज सुनेंगे ध्यान से, डरना मत। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात आपके हार्ट पर, लीवर पर, बच्चों पर, परिवार पर, आपकी संपत्ति पर खुदा का बाड़ा आ रहा है। यीशु मसीह आज बाड़ा आएगा। चर्च, परमेश्वर आपको सुरक्षा का बाड़ा देना चाहते हैं। परमेश्वर हर संडे आपको क्यों बुलाते हैं यहाँ पर? वो इसलिए बुलाते हैं कि आपके चर्च के चारों ओर बाड़ा आ जाए, आपके घर के चारों ओर बाड़ा आ जाए। लेकिन बाइबल बोलती है कि सबोदेशक की किताब पढ़ेंगे हम, 10:8 में क्या लिखा? हाँ पढ़ो, देखो सबोदेशक की किताब 10:8 में। हाँ, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जो गड्ढा खोदेगा तू उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप तेरे को डसेगा। डराओ अपने पड़ोसी को, डराओ अपने पड़ोसी को। बाड़ा तोड़ेगा, इशारा करके बताओ, सांप डसेगा। सांप कौन डसेगा? हाँ, लेकिन आजकल की औरतें खुद सांप बन जाती हैं, डसने लगती हैं किसी को। एने साडा पैसा खा लिया। मैं आपको बता रहा हूं कि सांप डसेगा। बाइबल में लिखा कह रहा है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा, नहीं तो कोई माइकल लाल आपको डस नहीं सकता। याद रखना, आपको बाड़ा तोड़ना नहीं है, बाड़े के अंदर रहना है। आज बहुत सारे लोग चर्च में आने के बाद भी, 90% लोग प्रार्थना कराने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, मैं कह रहा हूं पास्टर क्या, विश्वासी क्या, मैंने बहुत सारे पास्टरों को सुना है कहते हुए कि पास्टर जी हमारा पैसा लेकर कोई भाग गया, हमने चर्च के लिए जमीन खरीदी थी, हमारा पैसा खा लिया। मैं कह रहा हूं कि ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब कहता है बाड़ा 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 नहीं है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। अगर आज आपका कोई बिजनेस में घाटा हो गया, नुकसान हो गया, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपके चारों ओर बाड़ा लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाड़ा लगाए इसलिए कह रहा है जो कोई गड्ढा खोदेगा किसी के लिए, कहता है वो खुद गड्ढे में गिरेगा। लेकिन इसका मतलब वो बता रहा है कि अगर आप परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, तो याद रखना जितना भी कोई आपके लिए खड्डा खोदे वो आप नहीं गिरेंगे, वो खुद गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। आप खुद नहीं करा, हो सकता है आपकी कोठी देखकर कोई जल रहा हो सकता है आपकी फैक्ट्री देखकर, आपकी दुकान देखकर, आपके बच्चों को बाहर विदेश में देखकर कोई जल रहा हो, या आपकी सेवकाई देखकर कोई जल रहा हो। मैं कह रहा हूं कि आपकी गाड़ी देखकर कोई जल रहा हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम ईमानदारी वफादारी से चलते रहना। कह रहा जो तुम्हारे लिए खड्डा खोद रहा है वो खुद गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। कहता विश्वास करना है। कहता लेकिन कह रहा जो बाड़ा तोड़ेगा, कह रहा सांप डसेगा। लोग बोलते हैं तुम चर्च जाते हो लेकिन क्या मिला तुम्हें? कारण यही है। कहता आज मसीह लोग को भी सांप डस लेता है कई बार। किस लिए? कहता है आदम और हव्वा, उनको सांप ने डस लिया। मैं कहूंगा सांप उनके पास आया, जब उसकी वो बात में आ गए तो सांप ने डस लिया, उसका उनका सब कुछ छीन लिया।
वो एक बाग में महल में रहते थे। मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े महल में रहते जहां परमेश्वर उनसे बात करता था, लेकिन जिस दिन वो लालच में आ गए, जिस दिन वो पाप में गिरे, जिस दिन वो बुराई में आए, और उसी दिन परमेश्वर ने उनसे वो सब कुछ छीन लिया। याद रखना, कहता है कि जब आप बाड़ा तोड़ते हैं तो उसी समय, जब आप पाप करते हैं तो आप बाड़े से बाहर चले जाते हैं, आपका बाड़ा टूट जाता है जो आपके आसपास। जिस दिन से आप मसीह में आते हैं उसी दिन से परमेश्वर ने आपके घर के चारों ओर, बिजनेस के, बच्चों के, आपके चारों ओर बाड़ा बांध दिया यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई माइकल लाल तंग नहीं कर सकता, आपके चारों ओर बाड़ा है। लेकिन इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप जब सुबह उठें तो आप सुबह उठते ही अपने चारों ओर बाड़ा लगाएं। बाइबल चाहती है कि प्रार्थना करने के बाद बाड़ा आता है, प्रार्थना करने वालों के ऊपर बाड़ा आता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं। किसी ने देखा मूली का खेत देखा, गाजर का खेत देखा, पालक का खेत देखा, जब आप कद्दू का खेत देखते हैं, कोई भी खेत देखते हैं, तो वहां पर किसान ने उसके चारों ओर तार क्यों लगाई होती है? उसके चारों ओर तार इसलिए लगाई होती है कि कोई भी जानवर को उसके अंदर, कोई गधा, बैल, गाय, भैंस कर जाकर उसके अंदर कुछ उस चीज को खा ना ले, इसलिए सुरक्षा का बाड़ा लगाया जाता है। कांटों की तार इसलिए लगाई जाती है। याद रखना, कहता है आपके चारों ओर कांटों की तार नहीं, करंट की तार लगी हुई है, करंट की तार आपके चारों ओर है। प्रार्थना करने वालों के चारों ओर करंट की तार लगी हुई है। आप मत डरें, आप मत कहें कि मैं कह रहा इसका जादू टोना चल जाएगा, इसका कोई शराब मेरे ऊपर चल जाएगा, इसको मैं अपनी गाड़ी दिखाऊंगा, इसको मैं अपना घर दिखाऊंगा, मैं इसको अपना पैसा दिखाऊंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि कह रहा कि ये मेरे को कह रहा शराब दे। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर एक भी शराब चलने नहीं वाला। लिखा याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलने वाला, लेकिन आपके ऊपर बाड़ा होना चाहिए। कह रहा एक आदमी था और उसी से मेरे साथ सेवकाई स्टार्ट किया, और उसने देखा, कह रहा सेवकाई में कह रहा कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस हाथ लगाओ, प्रार्थना करो और उसके बाद पैसे मिल जाते हैं। उसने वही काम शुरू कर दिया, दुकान छोड़ दी, उसने लालच में शुरू कर दिया। उसको क्या पता, क्योंकि पादरी बजिंदर दिखाता तो कभी नहीं था पैसे कितने होते हैं, मिलते तो 10 ही रुपए थे। अरे भाई जुग्गी वाले के घर जाऊंगा 100 का नोट थोड़ी मिलेगा, तो वहां पर 10 मिलते, 20 मिलते, मैं कभी उसका दान दिखाता नहीं था, गुप्त रख जेब में रख लेता। आज भी मुझे दिया किसी ने, दिखाऊंगा नहीं, तो मैंने रख लिया। लेकिन उस आदमी को लालच आया और उसने कहा कि मैं भी यही काम शुरू करूंगा। लेकिन वो गया एक घर में और जाकर उसने कहा बहन जी, पहले ही हाथ कर दिया। उसने पहले हैंड का हाथ में क्या है, उसने थूक दिया और उसने कहा थू। उसने कहा ये क्या है? उसको गुस्सा आ गया, उसने चंड मार दी औरत को। उसने कहा मेरी माँ पागल है। उसने कहा ये कभी कभी ऐसा कर देती है। उसको समझ में नहीं आया वो साइन, उसको साइन दे रहा था परमेश्वर के तू गलत योजना के तहत खड़ा हो गया, उसको समझ में नहीं आया। फिर वो एक और घर में गया, उसको वहां से 500 मिले होंगे, 100 मिले होंगे, 200 मिले होंगे, करता रहा। उसको शैतान ने खूब लालची बनाया, और उसके बाद एक दिन उसने किसी औरत के ऊपर हाथ रख दिया और उसमें दुष्ट आत्मा अंदर आ गई, और उसी समय वो खेलने लगा। बड़े बड़ी जगह गए, ठीक नहीं हुए, घुमाकर उसे उठाकर ला रहे हैं कंधे पर। किसको? पादरी को। कहां पर? मेरे चर्च में, करनाल। कहते ये आप ही के चर्च का विश्वासी था, पादरी बन गया, और ये जी हामन कलीसिया लगा रहा था, और ये देखो जी भूतड़ी आ गई इसमें। उसके लिए प्रार्थना की, उसे तौबा कराई। मैं कह रहा हूं कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं, बुराई नहीं है, लेकिन पहले परमेश्वर से कह रहा बाड़ा मांगना है, सुरक्षा का बाड़ा मांगना है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपको पहले बिजनेस करना है, सुरक्षा का बाड़ा मांग कर जाना है। कि मूसा बोलता है परमेश्वर तू कहेगा तो मैं जाऊंगा, तू मेरे साथ चलेगा तो मैं चलूंगा। मैं कह रहा आप बड़ी कंपनी खोलो, परमेश्वर को कोई बुराई नहीं है। परमेश्वर आपको चाहते हैं आप बड़ी कंपनी खोलो, बड़ी फैक्ट्री खोलो, बड़ा काम करो, लेकिन बड़ा काम करने से पहले कह रहा कि परमेश्वर से बाड़ा लगा कर जाना है। पवित्र आत्मा को कहना है परमेश्वर मेरे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा दे। एक आदमी था, सेवकाई करने लगा, और सेवकाई करते जब भी वो अपने घर आता तो उसके बाद उसके बच्चे कह रहा कभी उनका एक्सीडेंट हो जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता। वो बार बार तकलीफ में आ गया। 2 साल उसने सेवकाई किया, तीसरे साल निराश होकर परमेश्वर के सामने बैठ गया। बोला मैं सेवकाई नहीं करूंगा। जब मैं घर जाता हूं कह रहा सेवकाई करने के लिए लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के लोग बीमार पड़ जाते हैं। वो परमेश्वर ने उसको कहा, कहते कि जा
कह रहे हैं विश्वास कर, आज से तेरे ऊपर सुरक्षा का बाड़ा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने बताया उसको, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो निराश होकर बैठ गया तो उसी समय पवित्र आत्मा आया और उसने उसके चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा लगा दिया। एलिया कह रहा कि भविष्यवाणी कर रहा था और वो बहुत सारे नबियों के बीच में से अकेला कह रहा भविष्यवाणी करता हुआ जीत कर रहा था। राजा के बहुत सारे प्लान कैंसिल करता रहा था। उसी समय एक औरत को गुस्सा आया, राजा थी, वो रानी थी, और उसने कहा, कहते कि मैं एलिया तुझे मरवा दूंगी आज रात। और एलिया दौड़ा और झाऊ पेड़ के नीचे बैठ गया जाकर थक कर, और उसी समय हार गया, थक गया, कहने लगा परमेश्वर अब तो उठा ले। और उसी समय जब वो लेट गया तो स्वर्गदूत आया और उसको रोटी खिला कर गया। उसको बोलता ये खाना खा ले, लेकिन वो क्योंकि तूने बहुत लंबी यात्रा करनी है, मतलब कि वो 40 दिन पैदल चला, 40 दिन एक रोटी से। जो आप रोटी खाते हैं वो वाली रोटी नहीं, कहते परमेश्वर ने उसको स्वर्ग की रोटी दी थी उस दिन, और वो 40 दिन चलता रहा। एक दिन रोटी खाकर आप 40 दिन नहीं चल सकते। वो एक दिन रोटी खाया और चलता रहा। लेकिन जब भी वो निराश हुआ, स्वर्गदूत उसके पास आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी बात को लेकर निराश है, चिंता में है, परेशानी में है, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि वो परेशानियां और वो चिंताएं जब आती हैं, जब आप बाड़ा तोड़ते हैं, जब आप कहते हैं परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब आप निराशा के जीवन जीते हैं, जब आप पाप की जिंदगी में चले जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा था, एलिया कह रहा कि मैंने तेरे और चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा रखा है, चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा रखा है। लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा है। एक औरत से डर गया और इसी समय डरता रहा, डरता रहा। हो सकता है आज आप मसीह लोग कह रहा मोहल्ले में डर रहे हो, गांव में डर रहे हो, शहर में डर रहे हो। मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है अगर आप पवित्र आत्मा के साथ ईमानदारी और खराई से चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कोई कर्जा, कोई तलवार, कोई बीमारी आपको डराने ना पाएगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज रात उन बीमारियों को खत्म करने वाला परमेश्वर है।